हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है टेक्सोनॉमी इन एनिमल साइंस, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टमैटिक्स टू बायोलॉजी। कि सिस्टमैटिक्स जो स्टडीज़ हैं इनका बायोलॉजी के अंदर क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो है उनको एज एन एग्जांपल देखें कि इनके अंदर सिस्टमैटिक्स का क्या रोल है, तो सबसे पहले है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है इसमें जैसे आपको पता है कि हम बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं इनका आपस में इंटरेक्शन और किस तरीके से एक इकोसिस्टम जो है वो वर्क कर रहा होता है। तो इसमें जो है इकोलॉजिकल स्टडीज़ हम कब बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, जब हमें एक इकोसिस्टम के अंदर जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन होगी। हमें पता होगा कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये कौन से स्पीशीज़ है, किस जीनस से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो जब तक हमारे पास साउंड सिस्टमैटिक ग्राउंड वर्क नहीं होगा किसी भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स का, तब तक हम इकोलॉजी जो है उसकी स्टडीज़ को बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। जब एक इकोसिस्टम के अंदर तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, ठीक है, तो तब आप उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेलिएंटोलॉजी। पेलिएंटोलॉजी जो है इसमें हम जियोलॉजिकल क्रोनोलॉजी एंड स्ट्रेटिग्राफी हिंजेस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि स्ट्रेटिग्राफी में डिफरेंट जो जियोलॉजिकल स्ट्रेटा हैं इनके अंदर जो फॉसिल रिकॉर्ड है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उन फॉसिल्स को कंपेयर करते हैं विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर एग्जिस्टिंग टुडे। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ जो हैं ये देखी जाती हैं। इफ़ डीएनए एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल है तो हम डीएनए जो है इसको भी, डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं इनको भी कंपेयर करके देखते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो आज एग्जिस्ट कर रहे हैं इनसे कितना क्लोजली रिलेटेड है। तो पेलिएंटोलॉजी की जो स्टडीज़ हैं इनमें भी जो सिस्टमैटिक्स है इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। जब तक आप मॉर्फोलॉजिकली किसी ऑर्गेनिजम्स को रिलेट नहीं कर सकते आपस में, तो तब तक आप उनकी जो जेनेटिक स्टडीज़ हैं वो कंडक्ट नहीं करते। एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी। इवन द एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजिस्ट हैज़ लर्न टू अप्रिशिएट द नेसेसरी फॉर साउंड टेक्सोनॉमी। एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है, तो जब तक वो अपने स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, तब तक वो किस तरीके से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर बैक्टीरियल स्ट्रेन्स की बात करें तो वो एक पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्ट्रेन पे काम करना चाह रहा है, लेकिन तब तक काम करना पॉसिबल नहीं है जब तक वो श्योर नहीं है कि वो उसी पर्टिकुलर स्ट्रेन के ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जो है वो उसके पास है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक स्टडीज़ जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में भी। नेक्स्ट साइटोलॉजी। तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक जीनस से बिलोंग करने वाली 2, 3 या इससे भी ज़्यादा स्पीशीज़ मॉर्फोलॉजिकली इतनी ज़्यादा सिमिलर होती हैं कि उनको एज डिफरेंट स्पीशीज़ डिक्लेयर करना दैट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। सो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं कि फिज़ियोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं कंडक्ट करते हैं। साइटोलॉजी जो है वो देखते हैं कि कौन से ऐसे फिज़ियोलॉजिकल ट्रेट्स हैं जो इन जो स्पीशीज़ हैं इनके अंदर डिफरेंट है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उनको एक जीनस के तौर पे रिकग्नाइज़ करने के लिए तो जो है वो हेल्पफुल होते हैं, लेकिन स्पीशीज़ लेवल पे आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें साइटोलॉजी या फिज़ियोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। इससे मुराद ये है कि आप जो है वो किसी भी कोई भी ब्रांच है उसकी अप्लाइड की तरफ तब जा सकते हैं जब आपके पास बेसिक की इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स जो है ये आपको किसी भी फील्ड से रेलिवेंट जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। Then there has been increasingly close collaboration in recent years among taxonomists and workers in immunology, comparative biochemistry, comparative physiology and in the study of animal behavior। ठीक है, एनिमल बिहेवियर कंपैरेटिव स्टडीज़ जो हैं बेसिकली इनमें जो है टेक्सोनमिस्ट का इम्पोर्टेंट रोल है। कंपैरेटिव इम्यूनोलॉजी की बात कर लें, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, सो जो एक ही क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज़ हैं इनके अंदर कोई भी फिनोमेना जो है उसको सिमिलर फिनोमेना को क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ में जब स्टडी किया जाता है तो इसको हम कहते हैं कि ये कंपैरेटिव स्टडी है।
इसमें हम कोई बायोकेमिकल रिएक्शन देख सकते हैं, फिजियोलॉजी देख सकते हैं, एनिमल बिहेवियर जो है इसमें भी हम जो रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं एक ही बिहेवियर उनके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है, कैसी वेरिएशंस हैं। जो सिस्टमैटिक स्टडीज़ हैं इनसे हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे हम जो किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की जो फाइलोजनी है, फाइलोजेनेटिक ट्री है, फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री है, उसको बेहतर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। इट ऑल्सो रिवील्स इंटरेस्टिंग एवोल्यूशनरी फिनोमेना, ठीक है, और इसकी वजह से डिफरेंट जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं उनकी स्टडी हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और कुछ ऐसी ब्रांचेस भी हैं जिनकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो बेस ही सिस्टमैटिक्स पे कर रही है, जैसे कि बायोजियोग्राफी है। बायोजियोग्राफी में हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। इसमें हम इस एस्पेक्ट को भी देखते हैं कि जो डिफरेंट जियोलॉजिक रीजन्स जो हैं उनके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट हैं इनकी मॉर्फोलॉजी, इनके अंदर क्या क्या वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, क्यों हैं, जो डिफरेंट जियोग्राफिक रीजन्स के ऊपर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनमें जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरीके से उनको हेल्प करते हैं टू अडेप्ट टू दैट पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। तो ये सारी स्टडीज़ जो हैं ये उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जो है वो अंडरस्टैंड करने में रोल प्ले कर रही हैं। So systematics also adds great explanatory value in most of the branches, जिसमें हमारे पास एवोल्यूशनरी बायोकेमिस्ट्री है, इम्यूनोलॉजी है, इकोलॉजी है, इथोलॉजी है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इथोलॉजी जो है दिस इज़ द साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। सो इकोनॉमिकली और मेडिकली इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी में भी सिस्टमैटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। So systematics also adds great explanatory value in most of the branches, जिसमें हमारे पास एवोल्यूशनरी बायोकेमिस्ट्री है, इम्यूनोलॉजी है, इकोलॉजी है, इथोलॉजी है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इथोलॉजी जो है दिस इज़ द साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। सो इकोनॉमिकली और मेडिकली इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी में भी सिस्टमैटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है।